अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल 15 डेली रूटीन इंग्लिश सेंटेंसेस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये सेंटेंसेस बहुत ही यूनिक है। शायद ही आज से पहले आपने ये सेंटेंसेस कहीं देखे हो या सुने हो। हम मगर ये बातें हम अपनी डेली रूटीन में उर्दू या हिंदी में बहुत करते हैं, मगर अगर हम उनके साथ इंग्लिश लगाते भी हैं तो वो इतनी एक्यूरेट इंग्लिश नहीं होती। तो आज एक प्रॉपर वे में उन्हें सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेंटेंस नंबर 1 है, आंसू पोंछो और खुश हो जाओ। वाइप ऑफ योर टीयर्स एंड बी हैप्पी। वाइप ऑफ योर टीयर्स एंड बी हैप्पी। मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट के बिना ये नहीं कर सकता था। आई couldn't have done this without the backing of my family. I couldn't have done this without the backing of my family. बैकिंग यानी एक बैक सपोर्ट जो होती है। मेरा इंटरनेट आज ठीक से नहीं चल रहा। नॉर्मली क्या कहते हैं, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली है। ठीक है, इसकी जगह हम कहेंगे माई इंटरनेट इज एक्टिंग अप टूडे। माई इंटरनेट इज एक्टिंग अप टूडे। शॉकिंग न्यूज के लिए तैयार हो जाओ। हम कहते हैं गेट रेडी फॉर शॉकिंग न्यूज। आज से हम क्या कहेंगे, ब्रेस योर सेल्फ फॉर अ शॉकिंग न्यूज। ब्रेस योर सेल्फ फॉर अ शॉकिंग न्यूज। ऐसा दोस्त मत बनाओ जो सिर्फ जरूरत में काम आए। डोंट बी अ फेयर वेदर फ्रेंड। डोंट बी अ फेयर वेदर फ्रेंड। कुछ जरूरी काम पड़ गया इसलिए मुझे देर हो गई। समथिंग इम्पोर्टेंट केम अप। ठीक है, केम अप सो आई गॉट लेट। क्योंकि पास्ट की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे केम और गॉट का यूज किया। समथिंग इम्पोर्टेंट केम अप सो आई गॉट लेट। तुम वो बात क्यों छेड़ते हो। Why do you bring up the topic? Why do you bring up the topic? Let's suppose सामने वाले को किसी बात से चिढ़ है और आप यानी कि या तो वो बात उससे उदास कर दी या कुछ भी, और बार बार आप उस बात का जिक्र कर देते हैं तो कोई आपको कहता है कि तुम ये बात क्यों छेड़ते हो। Why do you bring up the topic? ये सिर्फ एक ख्वाब है, धोखा है। It's only a mirage. यानी एक ऐसी बात जो कि है नहीं मगर एक वैसी तस्वुराती तौर पे कर दी गई है, इमेजिनरी बात। इट्स ओनली अ मिराज। मेरे इनविटेशन को मना मत करना। डोंट टर्न डाउन माई इनविटेशन। डोंट टर्न डाउन माई इनविटेशन। वो तुम्हारी पार्टी पे नहीं पहुंचेंगे। दे विल नॉट टर्न अप टू योर पार्टी। दे विल नॉट टर्न अप टू योर पार्टी। उसका कुछ पता नहीं चलता। ही इज इरेटिक इन नेचर। यहाँ पे इस बात को समझे, यानी सामने वाला एक ऐसी नेचर का है, पल में तोला पल में माशा। लाइक अभी अभी मूड ठीक है, सडनली कुछ हुए बगैर ही मूड उसका खराब हो गया। या फिर एकदम, हालांकि बात इतनी बड़ी नहीं हुई, सामने वाले ने रिएक्ट कर दिया। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप भी हैरान होगे कि ये बात रिएक्ट करने वाली थी नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ये रिएक्ट कर गया। तो इस टाइप का बंदा जिसका कुछ पता ना चले, एकदम कुछ भी कर जाए, तो उसको हम इरेटिक कहते हैं। ही इज इरेटिक इन नेचर। मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आई कांट रैप माई हेड अराउंड। आई कांट रैप माई हेड अराउंड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज नॉट पिकिंग अप माई कॉल। ये ना होने के बराबर है। इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से कहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी कुछ हेल्प कर दो। उसने आपको 100 रुपए पकड़ा दिए। आप कहते हो कि यार रहने दो, ये ना होने के बराबर है, तो हम कह सकते हैं इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। मिलजुल कर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। रिजॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। रिजॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। यानी मिलजुल कर एक दोस्ताना तरीके से आप इस मसले को हल कर लो। बैठो, बातचीत करो और इस मसले को हल करो। तो ये थे 15 सेंटेंसेस। होपफुली आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद अच्छा कंटेंट लेके आपकी खिदमत में पेश होती रहूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।